आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो लाइल्म था वो आप थे, मैं नहीं। इतने सारे पैसे, वो भी मेरे अकाउंट में? मैं लाइल्म था, तुम्हारे चचा भी लाइल्म थे। वो तमाम कर्ज ख्वाह जो आए थे आपके पास मेरे अब्बू की तरफ से थे। अभी वो तमाम पैसे मेरे अकाउंट में हैं। बहरहाल मैं मकरूज था और कर्ज को भी अदा करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि क्यों इस तरह हुआ, लेकिन मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। अगर मेरे पास होता तो इससे कई गुना ज़्यादा देता, ताकि लैला अपने घर में रहे, अपने बच्चे के पास, किसी की मकरूज ना रहे। अब तक न मैं और न मेरा घराना किसी का मकरूज नहीं रहा है। अगर सिर्फ एक कर्ज हामिद की गर्दन पर रह गया है तो वो ये है कि उसने तुमसे वादा किया था कि लैला हमेशा मुस्कुराती रहे। सिर्फ उसी बात का मैं मकरूज हूं। किसी चीज की कमी तो नहीं है? कुछ चाहिए? नहीं। एक बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए मेरे पास लैला। हमारा हामिद बोलने लगा है लैला। तुम जानती हो पहली चीज जो उसने सीखी वो क्या है? अम्मी, अब्बू। शरीफा ने उसे सिखाया है ताकि वो बोले, कहे अम्मी, कहे अब्बू। बहुत प्यारा हो गया है। हम सब तुम्हारे लिए उदास हो गए हैं कि तुम घर लौटो। लैला, यहाँ कोई तुमसे मिलने आया है। तुम उसे जानती हो? बताओ कौन है वो? तुम नहीं बता पाओगी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि किसी दिन इस तरह यहाँ लैला, मैं आया हूँ सिर्फ एक बात तुमसे पूछूं। वो जो हुआ वो वाकई
वाकई सच है? तुमने मेरे अब्बू को कत्ल किया है? लाओ दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लैला। तुम कहाँ हो? मैं इस वक्त रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। फैक्ट्री के बंद होने का मामला क्या है? मुझे क्या पता? मुझे कहाँ से मालूम होना चाहिए? आतिफा के बारे में क्या? उसके बारे में भी आपको मालूम नहीं है? या खुश्क दूध? उस गोदाम के बारे में जो खुश दूध से भरा हुआ है। ये बेहुदा बातें तुमसे किसने की हैं? नासिर ने। झूठ है। तुम्हें दरअसल पता है कि नासिर ने क्या क्या किया है? लैला सुनो, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाहता है आने को तो ठीक है, मैं इसका एहतराम करता हूँ, लेकिन तुम्हें सुनना होगा। मुझे तुम्हें बताने दो, तुम्हारे चचा कौन है? तुम्हारे माँ बाप और हामिद की मौत का बायस कौन बना है? किसने हाजी अली को बर्बाद कर दिया है? लैला सुनो, किसने तुमसे जाकर ये उटपटांग बातें कह दी? मैं इल्तिजा करता हूँ, मत काटो। देखो, जो कुछ मैं कहता हूँ सही है। अब तक जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारे उस बदजात चाचा की वजह से हुआ है। हाँ, उसने जो कुछ मेरे बारे में कहा है झूठ कहा है। ये बेहुदा बातें मेरे हवाले मत करो। किसने तुमसे जाकर ये उटपटांग बातें कह दी? मैंने वो काम किया जो हर चचा अपनी भतीजी के लिए करता है। वाह वाह, अब वो तुम्हारी भतीजी हो गई। लगता है कि वो खेल जो मैंने तुम्हारे लिए शुरू किया है तुम्हें खुद उस पर यकीन हो गया है। हम दोनों को पता है कि हाजी अली के पास तुम्हारी कोई वाजिबुल अदा रकम नहीं है। तुम तो कल तक लैला के साई को तीर से निशाना बनाते थे, इसरार कर रहे थे मेरे साथ उसकी शादी करोगे। अब ऐसा क्या हो गया कि लैला लैला कर रहे हो? ये बात अब तुमसे मुताल्लिक नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स भी लैला और हाजी अली के कर्जों में शामिल हैं। मैं उनको वापस देने जा रहा हूँ। तुम्हें पैसे की बू लग गई है। इसके बेटे और इसके बच्चे का विरसा इन डॉक्यूमेंट्स और इन चेकों से ज्यादा कीमत रखते हैं। तुमने सोचा होगा कि जब हाज अली की जायदाद की 2/3 लैला को मिल रही है तो वो तौफीक के हाथ क्यों जाए, है ना? मैं अपने बेटे को बुला लूंगा, उसे ढूंढ निकालूंगा। बिलाखिर इसका चचाजाद है, इसका पुराना प्यार है। शायद उस गधी के लिए जिंदगी ना बने, लेकिन मेरे लिए रोटी पानी बन जाएगा। मेरे बेटे के बारे में तमीज से बात करो तौफीक। मैं जिस तरह मेरा दिल चाहेगा बात करूंगा। तुमने खुद को क्या समझ रखा है? हाँ, तुमने मुझे इस्तेमाल करके उसकी जायदाद को हथिया लिया है ना? ये तुम्हारी भूल है। लैला को अब मालूम है कि इन तमाम मामलात के पीछे कौन था। सारी बातें मैंने इसको बताई हैं कि किसने हाजी अली को बर्बाद किया है। सब कुछ बता दिया। आप अहम नहीं है।
बेहतर है कि मेरे लिए फिक्रमंद होने की बजाय तुम अपने लिए फिक्रमंद हो। मैं तुम्हारी जगह पे होता तो भाग जाता। अगर मैं डूब जाऊं तो तुम और तुम्हारी जिंदगी को भी डुबा दूंगा। कोई मुझे नीचे नहीं गिरा सका है नासिर, जान लो ये बात अच्छी तरह, समझे कि नहीं? पुलिस ने तुम्हारे गोदाम को ढूंढ लिया है, वही खुश्क दूध वाला। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है। तुम जैसे अफरीद सबके लिए खतरनाक है, हत्ता कि अपने लिए भी। बेहतर यह है तुम यहाँ पे ना रहो, पुलिस आ रही है तुम्हारे पीछे। मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम जैसे मनुष्य को वो मेरे घर से गिरफ्तार करे।
महताब, महताब बेटी। क्या है? महताब रुक जाओ, रुक जाओ महताब, रुक जाओ बेटा। अपना सर ऊपर करो बेटी। मुझे जाने दे अब्बू जान। कहाँ? तुम सोचती हो मैं तुम्हें जाने दूंगा? वो अभी इस वक्त नामुमकिन है, इस वक्त जब मुझे और तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। अब्बू जान, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि आपके और अम्मी की आंखों में आंखें डालकर बात करूं। क्यों? ये कैसी बात कर रही हो? मोहसिन, मोहसिन की गलतियों का कसूरवार मैं ही हूं बेटी। बच्चे का गुनाह ज्यादातर औकात में माँ बाप की गफलत का नतीजा होता है। मैंने गफलत बरती है, खता की है। जिस दिन मोहसिन मेरा दामाद बना, मैंने कहा खुदा ने एक और बेटा मुझे दिया है, लेकिन मैं गाफिल हो गया। इस कदर मैं हर रोज और हर मामले में डूब गया कि नहीं हो सका कि एक मर्तबा उसे बुला लूं, 2 जुमले उसके साथ बात करूं। मैंने देखा कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं नहीं समझ पाया कि कोई भी चीज खुद ब खुद ठीक नहीं होती है। मोहसिन ने मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ खयानत की है। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसको माफ करना बुड़कपन है। तुम्हारी परवरिश मेरे घर में हुई बेटी, लेकिन तुमने नहीं सीखा है कि कहाँ माफ करना है। मैं शर्मिंदा हूं। आपका खुदा का वास्ता इस तरह ना कहे अब्बू जान। आपने हर बार से ज्यादा हमारे लिए बाप का हक अदा किया है। हम ही अच्छे बच्चे नहीं थे। एक बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों के बोझ को अपने कंधों पर उठाए। इस तरह वो समझता है कि सांस ले रहा है, जिंदा है। हामिद के गम और लैला के गम ने इस कदर मेरे ऊपर बोझ डाला कि मेरा ध्यान तुम लोगों की तरफ से हट गया। महताब, मेरा दिल चलता है लैला के लिए। जब भी लैला को बच्चे के बगैर ठीक हो जाएगा बेटा, मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी पूरी रहमानियत पर मुझे यकीन है। मेरी इस बात पर यकीन रखो। अब इस मामले का क्या होगा अब्बू जान? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। ये लो। शुक्रिया अब्बू जान। अब तुम अपने इन खूबसूरत आंसुओं को पोंछो। उठ कर जाओ अपनी अम्मी के पास, जिनका दिल बहुत ज्यादा बेचैन है, उनके पास जाओ। जाओ बेटा, जाओ। जी अच्छा अब्बू जान, इजाजत दे।
मुझे आदत नहीं है जब मैं किसी को कोई चीज़ देता हूँ तो उस पर नज़र रखूँ। ये वाला फ़र्क रखता है। हक नहीं था, बेमुरवती थी। मैंने जो भी काम किया है मेरी बेटी की खातिर था। तैयार हूँ इससे ज़्यादा भी दूँ, लेकिन लैला अपने घर में रहे। इस बीच जिसने सब कुछ अपना गंवा दिया वो मैं था। अपने बाप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान को। फिर भी अच्छा है लैला के पास कोई तो है जिनका ध्यान उस पर है। शतरंज हमेशा जीतने पर मुनहसिर नहीं है, कभी सीखने पर मुनहसिर है। जिंदगी है। ये चीज़ें अपनी चचाजाद बहन को दे दो ताकि वो ये जान ले कि उसका कोई सगा रिश्तेदार है, ख़ानदान है। उसको ये एहसास हो जाने दो कि उसके आसपास ऐसे अफराद हैं जो जिंदा हैं भी। बेटा, अम्मी, अम्मी, सलाम अम्मी। कहाँ थी आप? वालेकुम अस्सलाम। लो अपने बेटे को पकड़ो। कैसा है लो मेरा बेटा? आ जाओ मेरे पास। जाओ चले। चलिए। मोहसिन, सलाम अलैकुम अब्बूजान। कहाँ जा रहे हो तुम? आपकी इजाज़त से मुझे कुछ काम है। मुझे तुमसे काम है। रुक जाओ, हमें कारखाने जाना है। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, मैं अकेला तो नहीं कर सकता। तुम्हें खुद काम पर निगरानी करनी होगी। बहुत शुक्रिया अब्बूजान। सच में पूछिए तो इस वक्त अकबर को भी फ़ोन करो, कहो हम आ रहे हैं। आओ गाड़ी लेकर आओ, चले। अब हमें क्या करना चाहिए हाजी साहब, आप ही बताएं हमें। बेकार तो नहीं बैठेंगे, आ जाएं, दोबारा चलाएंगे। फ़ोन करो कारीगरों को, अगर काम पे ना हो तो आ जाएं। खुदा का शुक्र है, बहुत से लोग इस दस्तरखान से रोटी खाते हैं, सबको मालूम, मुझे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन कुछ बदलाव के साथ। क्या हाजी? मोहसिन। जी सर। अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। ले लीजिए। मैं चाहता हूँ सनीचर को सबको बुला लो। ज़रूर ज़रूर। तुम खुद भी एक निगाह डालो, देखो मशीनों में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज और नासिर।
मैं तुम्हारे घर गया था, नहीं थे तुम। मैंने मालूमात की तो पता चला कि तुम सब कुछ समेट रहे हो। एक वक्त वो था जब कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से जाने नहीं देती थी, लेकिन जैसे ज़िंदगी यहाँ मेरे लिए ख़त्म हो गई है, मुझे अब जाना चाहिए। शायद तुम आखिरी शख्स हो जो मेरी बात को सुनोगे, लेकिन शायद तुम वाहिद शख्स हो जो मुझे पहचानते हो। मैं नहीं समझता हूँ कि अब मुझ में इस तरह ज़िंदगी गुजारने की सकत बाकी हो। कोई ताकत मुझ में नहीं रही है। दूर से ऐसा नहीं लगता है। इंसान सोचता है जैसे आप कभी थकते ही नहीं, कभी हार ही नहीं मानते। जब तुम बाप होते हो तो तुम्हारा सीना चौड़ा होना चाहिए, तुम्हारे बीवी बच्चों के रंजो गम की वसअत के बराबर। तुम्हारी आदत होनी चाहिए कि सबकी खैरियत पूछो, सबकी देखभाल करो, लेकिन कोई भी तुमसे ना पूछे कि तुम पे क्या गुजर रही है, तुम्हारे दिल में क्या है। यह ना पूछे कि तुमने उस गम को जो तुम्हारे सीने में जमा हो गया है किस तरह अपने सीने में संभाल कर रखा है। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं हाजिली। हर एक दिन जो हामिद के मौत के बाद लैला के लिए गुजरा मेरे लिए 1 साल के बराबर था। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी बीवी का हाथ पकड़ूं और कुछ दिन दूर रहूं इस हंगामे से, शोर शराबे और सब बातों से, हर चीज से। मैं जानता हूं तुम्हें भी चोट पहुंची है, परेशान हूं, लेकिन मैं चाहता हूं जब तक लैला अपने पांव पर खड़ी हो जाए और ये चाहे कि वो अपनी जिंदगी को संवारे, तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ रहे। मैं तुमसे चाहता हूं कुछ अरसे के लिए रुक जाओ। उसके पास कोई अपना होना चाहिए, मतलब ऐसा शख्स जो बचपन से लेकर जवानी तक उसके साथ रहा हो, उसके दिल की बात सुने। मैं डरता हूँ मेरा होना लैला को तकलीफ़ दे। किसी वक्त मैं किसी और तरह सोचता था, लेकिन इस वक्त लैला मेरी बहन की तरह है। तो फिर उसके लिए भाई बनकर रहो, ताकि वो अपने पांव पर खड़ी हो जाए। उसके साथ रहो, तुम्हारा ख्याल रहे उसकी तरफ। मैं चाहता हूं अब जबकि वो जिंदगी गुजारना चाहती तो अपनी मर्जी से गुजारे, उसके होंठों पर मुस्कुराहट रहे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? लैला और मोहसिन और उन कारीगरों को एक तजुर्बेकार शख्स की जरूरत है जो उन पर निगरानी करे। आपको कैसे मालूम कि मैं कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो। मैं जिम्मेदार लोगों को पहचानता हूं। उनमें से एक को मैंने खुद पाला है, जबकि मैं उसके लिए बाप की जिम्मेदारियां नहीं निभा सका। यह नहीं कि मैंने बाप की जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं, मतलब यह है कि हामिद के लिए बाप बनने से मेरा जी नहीं भरा। और जब तक मुझे कब्र में ना उतारें, उसकी जगह मेरे सीने में पुर नहीं होगी। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। मैं जाती हूँ अम्मी को बुलाने। जरूरत नहीं बेटा, बैठो।
उस वकालतनामे के ज़रिए जो तुमने उस दिन फैक्ट्री के वकील को दिया था, मतलब मोहसिनी ने फैक्ट्री के कामों को निपटा दिया है। अब वक्त आ गया है कि हर एक अपने हक और हिस्से को हासिल करे। तुम्हारा और मोहसिन का मुझ पर उतना ही हक बनता है कि जितना लैला और हामिद का। जिस तरह लैला मेरी बेटी है, उसी तरह मोहसिन मेरा बेटा है। खुदा आप बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम रखे। लैला और हामिद ने तो अपना हिस्सा ले लिया है, अब रह जाती हो तुम और मोहसिन, जो तुमको देना चाहता हूँ। ये लो बेटा। रह जाता है 20% जो शरीफा के नाम हो जाएगा। अगरचे वो खुद ज़्यादा खुश नहीं है, इसी वजह से उसने नन्हे हामिद को बहाना बनाया है और फिर ऊपर चली गई है। वो नहीं चाहती थी कि इन बातों को सुने, लेकिन बहरहाल अब। अबू जान, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, आपसे इतना हमें मिला है कि बिल्कुल इन कामों की ज़रूरत नहीं है। मेहताब, एक चाय मुझे दे दो। जी, ये लीजिए, नोश फरमाइए। जब तक तुम्हारी अम्मी नहीं है, एक शुगर क्यूब भी मुझे दे दो। ये लीजिए। जब मैं बच्चा था, मेरे अब्बू ने मुझे बाज़ार में मज़दूरी के लिए भिजवाया था। उन्होंने कह दिया था कि मेरे साथ रियायत भी न बरतें, बल्कि सख्ती से पेश आए। सारा, यहाँ आओ। सब हैरान थे कि हाजी सैफुद्दीन, उनका अपना काम और कारोबार है, लेकिन उनका इकलौता बेटा लोगों के यहाँ मजदूरी करता है। मेरे अब्बू का जी नहीं चाहता था कि मैं कोई काम और मेहनत बगैर किए घर बार और कारोबार का मालिक बन जाऊं। मैंने कई बरस तक काम किया, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे काम की जिम्मेदारी दे दी। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, ये लो, ये तुम्हारी मजदूरी है। मैंने कहा कि अब्बू, मेरा तो कोई हिस्सा नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। उन्होंने मुझसे कहा कि ये चीज़ें जो मेरे पास हैं, अगर अभी तुम्हारे काम ना आई तो मेरे मरने के बाद भी तुम्हारे काम नहीं आएंगी। वो तमाम दिन और रातें जब मेरे अब्बू के पास दौलत थी और मैं मशक्क़त करता था, मेरी आंखों के सामने आ गई। एक दिन मैंने शर्माते हुए पूछा, तो फिर इतने साल क्यों आपने मेरे साथ सख्ती बरती थी? उन्होंने कहा, वो तुम्हारे उस दिन के लिए था और ये तुम्हारे इस दिन के लिए है। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। अबू जान, ये कारखाना आपके नाम से और आपकी वजह से चल रहा है। अब इसके बाद तुम लोगों की हिम्मत है। सिर्फ तुम्हें याद रहे कि तिजारत में असल सरमाया तुम्हारी जेब में पाया जाने वाला पैसा नहीं है, वो भी हैं कि जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। जी अच्छा अबू जान, ज़रूर। तुम चाय नहीं पियोगे? मुझको तो चाय दी ही नहीं। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी लीजिए। शुक्रिया। बेटा, अकेले बैठी हो? मैं सोच रही थी कि किस तरह मैं एक साथ इतने सारे वाक़यात की ताब ला सकी थी।
मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में बड़े लोगों को नहीं देखा है कि जिनका माजी आसान गुजरा हो। लोग उस वक्त बड़े बनते हैं जब वो एक सख्त माजी को पीछे छोड़ चुके हों। जब हम किसी से दिल लगाते हैं तो रफ्ता रफ्ता अपने जिस्म का एक एक टुकड़ा उसको देते जाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। हमें मालूम नहीं होता जब तक कि वो चला जाता है और हम वापस लौट आते हैं, और उस वक्त हम अपनी कोई चीज़ नहीं देख पाते हैं। अभी तुम्हारे पास एक छोटा फरिश्ता घर में है। मुझे डर लगता है अब्बू। अपनी ज़िंदगी से डरती हो? मैं ज़िंदगी से नहीं डरती हूँ, मौत से डरती हूँ। मौत हमारे अजीज़ों को कहीं हमसे छीन ना ले। डर मौत का रास्ता रोक देता है, ज़िंदगी गुजारने का रास्ता रोक देता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हामिद होता और मैं चली जाती तो वो क्या करता। वो इसी हाल में जीता। हामिद हर चीज़ को यहाँ नहीं देखता था, यहाँ के लिए नहीं देखता था। लैला, खुदा ने ज़िंदगी के हर लम्हे में तुम्हें ये ताकत और मौका दिया है कि तुम कहो कि मेरी ज़िंदगी की दास्तान इस तरह ख़त्म नहीं होगी। आइसक्रीम खाओगी? जी। तो फिर उठो, अंदर चलो। जी जनाब, नेक तमन्नाओं के साथ नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। वादा वफाई होनी चाहिए मोहसिन मियाँ। जी सरकार। अकबर साहब, कुर्बानी करना ना भूलिएगा। जी जी बिल्कुल, हाजी साहब को बहुत अच्छी तरह से याद है। अब परेशान ना हो, जानते हैं ये तस्वीर मुझे देता कि मैं इसे ले जाके लगाऊं कहीं पे। ये लो। अब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। मोहसिन मियाँ, महताब और लैला, कारखाना तुम्हारा अपना है। जो कुछ भी करोगे खुद अपने लिए करोगे। खुदा सलामत रखे सर आपको। अब ऐसा लगता है कि मुझे सुकून की सांस लेनी होगी। खुदा का शुक्र कि आपका साया उनके सरों पर है। बाप है ना, बाप जब मर जाता है तो अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होता है कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। लैला ने भी इस अरसे में सीख लिया कि कैसे मजबूत रहना है। हामिद, हामिद की जान, कुछ कहो ताकि मुझे छुटकारा हासिल हो जाए इन पेचो खम रास्तों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून।
वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? उनसे कब्ल वालों को भी खूब जांचा, यकीनन अल्लाह उन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं और उन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठे हैं। हामिद के साथ मैं हमेशा यहाँ आया करती थी। वो यहाँ कुरान हिफ्ज़ किया करता था। अच्छा लड़का था। एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर घूर कर कहा कि मैं तुम्हारी कज़नी के लिए एक अच्छा शौहर बनूंगा। सच कहा था। मुझे नहीं पता था कि उसकी समाजात पर हंसूं या गुस्सा करूं। मैं भी जब पहले उसे देखा करती थी तो मेरा भी यही एहसास होता था। मुझे पता नहीं था कि मुझे वो अच्छा लगना चाहिए या उसे चिढ़ होनी चाहिए। मैंने भी तुम्हारी तरह इस अरसे में बहुत तकलीफ़ें उठाई लैला। तकलीफ़ें बाज़ औक़ात हलाक कर देने वाली होती हैं, लेकिन जो भी हो दर्द से बेहतर है। क्या फ़र्क पड़ता है जबकि दोनों ही सताती हैं। जब तुम किसी को चाहते हो लेकिन वो ना हो तो ये बड़ी तकलीफ़ है। तो फिर दर्द क्या है? दर्द यह है कि तुम जानते हो फिर भी उसको चाहते हो, ज़्यादा भी चाहते हो। यही कि इस हालत में पहले से ज़्यादा तुम उसको चाहते हो। बहरहाल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए लैला। अब तुम्हारे पास एक नन्हा हामिद है। मैं डरती हूँ कि कहीं गलत ज़िंदगी ना गुजारूँ। गलती करना कुछ ना करने से बेहतर है। तुम अब पहली वाली लैला नहीं हो। एक भारी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है। लैला तुम्हें माँ होना चाहिए। तुम्हें हामिद की परवरिश करनी होगी, बिल्कुल तुम्हारे अपने हामिद की तरह। ये हमारे ज़रूरी सामानों की फहरिस्त है। ठीक है। ये भी है। ठीक है, इन सब का जायज़ा लेकर बताती हूँ फिर। ये सब वो फाइलें हैं जिनको तुम्हें चेक करना होगा। यहाँ मैंने इन सबको तरतीब से रखा है। इन सबको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। इनका राह हल तलाश कर लोगी। अगर ना कर सकूं तो? तुम कर लोगी, मुझे यकीन है। माफ़ कीजिएगा, ये ज़रूरी सामानों की लिस्ट है। लैला साहिबा को दे दो।
इजाज़त चाहती हूँ। लैला, जो लोग यहाँ आते हैं वो मसाइल से दो चार होते हैं, लाचार होते हैं, कम हिम्मत होते हैं, गमज़दा होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कि वो तुम्हारी माली इमदाद चाहें, एक सुनने वाले कान और मेहरबान दिल की उनको ज़रूरत होती है। साबिर रहो। मुझे पता है। इसकी खूबी यह है कि मैं उनकी हालत को समझती हूँ। मुझे पता है। तुम दोनों की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। देर हो जाएगी। अच्छा शरीफा, क्या नहीं हो सकता कि आप हमें भी अपने साथ ले जाएं? नहीं नहीं, नहीं हो सकता। ये वाला अब मेरा और शरीफा का खुसूसी है। चलें? चले। अपना ख्याल रखो, हमारी नन्हे बच्ची का भी ख्याल रखो। बहुत हामिद से मिलने लगा है। लायला बेटी, जिंदगी सिर्फ जिंदगी गुजारो। अब्बू, कुछ नहीं, सिर्फ दिल चाह रहा था कि आपको पुकारूं। अली, घर चलें, सामान इकट्ठा कर लें। परेशान हो? लैला बहुत जवान है, मैं डरती हूँ कि ये काम उसके लिए मुश्किल हो। ये 1 साल लैला के लिए एक उम्र गुजर गई है शरीफा। ये लड़की आग के अंदर से सही सालिम बाहर निकली है। मेरे वालिद मरहूम ने इस जगह को आबाद किया और यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हें दे दी। तुम्हारे इस काम के ज़रिए उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। हमारा हामिद भी अब खुश है। अली। हाँ शरीफा, चलें। चलो। अस्सलाम वालेकुम मेरे हामिद। तुम मरे नहीं हो, मैं भी नहीं मरी हूं। मैं और तुम हमेशा एक साथ जिंदा हैं। मुझे पता है मैंने तुमसे वादा किया है अब ना रो, लेकिन तुम्हें मालूम है मैं वादा खिलाफी करने वाली हूँ, हमेशा वादा खिलाफी करने वाली हूँ। अगरचे इस आखिरी दफा में तुम वादा खिलाफी में आगे निकल गए। हामिद, बोलो। आओ दौड़े।
मैं नहीं दौड़ूंगा। नहीं दौड़ोगे? नहीं। हम दौड़ेंगे। नहीं दौड़ूंगा। आओ ना। 1 नहीं। लैला। 2 लैला। 3 लैला नहीं। گفتم این آغاز پایان نداره